हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। पास्ट परफेक्ट टेंस को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारा, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। ये वाक्य भूतकाल का है और यहाँ दो कार्य हो रहे हैं, एक मेरा स्टेशन पहुंचना और दूसरा ट्रेन का जाना। जो कार्य पहले समाप्त होता है उसको हम हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाते हैं और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसको हम सिंपल पास्ट में बनाते हैं। यहाँ ट्रेन के जाने का कार्य पहले समाप्त हो चुका है, इसलिए हम इसको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाएंगे और ये बनेगा द ट्रेन हेड गॉन, और पहले के लिए हम प्रयोग करेंगे बिफोर। अब वाक्य में बचा हुआ मेरा स्टेशन पहुँचना, इसको हम सिंपल पास्ट या पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो ये बनेगा आई रीच्ड द स्टेशन। तो इस प्रकार ये पूरा वाक्य बन जाएगा द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। हमें यह एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो सेंटेंस यानी जो हिंदी वाक्य बाद में आ रहा है यानी कि दाएं तरफ आ रहा है, तो उस वाक्य को हमें अंग्रेजी में सबसे पहले बनाना है। इस वाक्य के दो भाग हैं, मेरे स्टेशन पहुंचने से और दूसरा ट्रेन जा चुकी थी। तो हमें दूसरा वाला सबसे पहले बनाना है, यानी अंग्रेजी में दूसरे वाले वाक्य को हमें सबसे पहले बनाना है। ट्रेन जा चुकी थी, इसको हमें सबसे पहले बनाना है। पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में फिर से देख लेते हैं। तो इसमें भूतकाल में दो कार्य हुए हो जो पूरे हो गए हो। अभी हमने एग्जाम्पल से देखा था, इसमें दो कार्य हुए थे, मेरा स्टेशन पहुंचना और ट्रेन का जाना, और ये दोनों ही कार्य भूतकाल में हुए थे। दूसरा है, दोनों कार्य साथ में नहीं होकर एक कार्य पहले दूसरा कार्य बाद में समाप्त होता है। तो हमने एग्जाम्पल में देखा था कि ट्रेन के जाने का कार्य वो पहले समाप्त हो गया था और मेरे स्टेशन पहुंचने का कार्य है वो बाद में समाप्त हुआ था। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है, वाक्यों के अंत में साधारणतः चुका था, चुकी थी, या था, ये थे आदि शब्द आते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में पहले समाप्त होने वाले वाक्यों को पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनाते हैं तथा बाद में समाप्त होने वाले वाक्यों को सिंपल पास्ट अथवा पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बनाते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम हेड का प्रयोग करते हैं। बिफोर के पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो हमें याद रखना है कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग बिफोर के पहले करते हैं और आफ्टर के बाद करते हैं। आगे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्यों को अंग्रेजी में बनाने की दो फॉर्मूले यहाँ, एक बिफोर और एक आफ्टर वाला। तो बिफोर वाले फॉर्मूले में बिफोर से पहले वाले सेंटेंस को हमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनाना है और दूसरे यानी बिफोर के बाद वाले वाक्य को हमें पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बनाना है। आफ्टर वाले फॉर्मूले में हमें आफ्टर से पहले वाले वाक्य को पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बनाना है और आफ्टर के बाद वाले वाक्य को हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में बनाना है। एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो इसमें पहला एग्जाम्पल है, वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। हमें यहाँ ध्यान रखना है कि जो हिंदी में पहले से पहले वाक्य होता है उस वाक्य को हम बिफोर के बाद बनाते हैं और जो सेंटेंस पहले के बाद होता है उसको अंग्रेजी में हम बिफोर से पहले बनाते हैं। तो यहाँ पहले से पहले के बाद वाला वाक्य हम घर पहुँच चुके थे, इसको हम बिफोर से पहले बनाएंगे। तो ये बनेगा वी हैड रीच्ड होम, और पहले के लिए हम प्रयोग करेंगे बिफोर और पहले से पहले वाले वाक्य को हम बिफोर के बाद बनाएंगे। वर्षा होने से, तो इसका बन जाएगा इट रेन्ड। तो इस प्रकार वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड। दूसरा सेंटेंस है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। तो इसका भी ये बनेगा द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। तीसरा एग्जाम्पल है, अपना पाठ याद करने के पश्चात या बाद राम स्कूल चला गया। तो ये दूसरे वाले फॉर्मूले से बनेगा यानी बाद वाले फॉर्मूले से। तो इसमें हम सबसे पहले जो बाद के बाद वाला वाक्य राम स्कूल चला गया,
इसको हम सबसे पहले बनाएंगे। तो ये बनेगा राम वेंट टू स्कूल, और बाद के लिए हम प्रयोग करेंगे आफ्टर। तो इस प्रकार राम वेंट टू स्कूल आफ्टर, यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम अपना पाठ याद करने की, तो इसको बनाएंगे हम ही हैड लर्नड हिज लेसन। तो इस प्रकार अपना पाठ याद करने के पश्चात राम स्कूल चला गया, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी राम वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड लर्नड हिज लेसन। चौथा एग्जाम्पल है, मेरे स्कूल जाने के बाद मेरी माता ने मेरी कमीज धोई। तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी माई मदर वॉश्ड माई शर्ट आफ्टर आई हैड गॉन टू स्कूल। ये भी दूसरे फॉर्मूले से ही बनेगा। अब है नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। इसके लिए भी दो फॉर्मूले हैं, एक बिफोर और दूसरा आफ्टर के लिए। तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल है पहला, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था। तो इसको हम बनाएंगे पहले वाले फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले के हिसाब से हम सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद हेड, और उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर अदर वर्ड, और फिर बिफोर का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद हम जो दूसरा वाला वाक्य बचा है, वाक्य का दूसरा भाग, उसको हम पास्ट सिंपल में बनाएंगे। तो इस प्रकार ये बनेगा द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था, इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है, पुलिस के आने से पहले चोर भाग नहीं चुका था। इसकी भी अंग्रेजी हो जाएगी द थीफ हैड नॉट रन अवे बिफोर द पुलिस केम। तीसरा एग्जाम्पल है, मेरे स्कूल जाने के बाद मेरी माता ने मेरी शर्ट नहीं धोई थी। ये एग्जाम्पल यानी इसका हम दूसरे वाले फॉर्मूले से बनाएंगे। तो दूसरे वाले फॉर्मूले के हिसाब से हम सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर जो अदर वर्ड बचेगा उसका प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम आफ्टर का प्रयोग करेंगे, फिर हम दूसरे वाले वाक्य को हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनाएंगे। तो इसमें मेरे स्कूल जाने के बाद मेरी माता ने मेरी शर्ट नहीं धोई थी, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी माई मदर डिड नॉट वॉश माई शर्ट आफ्टर आई हैड गॉन टू स्कूल। ऐसी चौथा एग्जाम्पल है, अपना पाठ याद करने के वजह से राम स्कूल नहीं गया था, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी राम डिड नॉट गो टू स्कूल आफ्टर ही हैड लर्नड हिज लेसन। अब है इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इसके लिए भी दो फॉर्मूले हैं। बिफोर वाले में हेड को सबसे पहले लाना है, और आफ्टर वाले में डिड को सबसे पहले लाना है, और इन हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो ये वाक्य क्या से शुरू हो रहा है और इसमें पहले शब्द भी आ रहा है। तो हम इस वाक्य में हेड का प्रयोग सबसे पहले करेंगे, हेड, और उसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट वो लेंगे जो पहले के बाद हैं। तो यहाँ पहले के बाद वाला सब्जेक्ट है घंटी। घंटे के लिए हम प्रयोग करेंगे द बेल। तो हेड द बेल, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे जो कि पहले फॉर्मूले में बताया गया है। सब्जेक्ट के बाद हम थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे रंग। आर आई एन जी रिंग मीन्स बजाना, आर यू एन जी ये रिंग की थर्ड फॉर्म होती है। तो हेड द बेल रंग, और उसके बाद पहले के लिए हम प्रयोग करेंगे बिफोर का। अब वाक्य बचा हुआ मेरे स्कूल पहुंचने से, तो इसको हम बनाएंगे आई रीच्ड द स्कूल। तो इस प्रकार क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी हेड द बेल रंग बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। दूसरा एग्जाम्पल है, मेरे स्कूल जाने के बाद क्या मेरी माँ ने मेरी शर्ट धो ली थी। तो इस वाक्य में क्या है वो दूसरे वाक्य से पहले आ रहा है, यानी क्या मेरी माँ ने शर्ट धो ली थी। तो इसकी अंग्रेजी होगी डिड माई मदर वॉश माई शर्ट, और बाद के लिए हम प्रयोग करेंगे आफ्टर का, और बाद से जो पहले का सेंटेंस यानी वाक्य है उसको हम बनाएंगे आई हैड गॉन टू स्कूल, यानी बाद के पहले का वाक्य कौन सा है, मेरे स्कूल जाने के। तो इसका हो जाएगा आई हैड गॉन टू स्कूल। तो इस प्रकार मेरे स्कूल जाने के बाद क्या मेरी माँ ने शर्ट धो ली थी, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी डिड माई मदर वॉश
माई शर्ट आफ्टर आई हैड गॉन टू स्कूल। अब है इंटरोगेटिव सेंटेंस का दूसरा प्रकार। इसमें ऐसे वाक्य होंगे यानी ऐसे दो वाक्य होंगे जिनमें से किसी एक वाक्य के बीच में क्या, कहाँ, क्यों, कैसे जैसे शब्द होंगी और इनको अंग्रेजी में बनाने के फॉर्मूले हैं वो ऊपर दे रखे हैं। अब हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, मेरे सोने से पहले तुम पत्र क्यों लिख चुके थे। तो यहाँ दो वाक्य है, यानी मेरे सोने से और पहले के बाद वाला वाक्य है तुम पत्र क्यों लिख चुके थे। तो इसमें हम तुम पत्र क्यों लिख चुके थे इसको हम सबसे पहले बनाएंगे। तो इसमें क्यों बीच में आ रहा है तो क्यों की स्पेलिंग लिखेंगे वाई और उसके बाद हम हेड का प्रयोग करेंगे यानी हेड हेल्पिंग वर्ब का, जैसा कि पहले वाले फॉर्मूले में बताया गया है। वाई हेड, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे क्योंकि वाक्य में सब्जेक्ट है तुम के लिए हम प्रयोग करते हैं यू का, तो वाई हेड यू और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्रिया रिटर्न होगी, यहाँ लिखना को राइट और राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न। तो वाई हेड यू रिटर्न और उसके बाद पत्र के लिए हम प्रयोग करेंगे ए लेटर। तो इस प्रकार वाई हेड यू रिटर्न ए लेटर यहाँ तक हो गया। उसके बाद पहले के लिए हम प्रयोग करेंगे बिफोर और मेरे सोने से इस वाक्य के लिए हम प्रयोग करेंगे आई सेल्पट, SLEPT। तो इस प्रकार मेरे सोने से पहले तुम पत्र क्यों लिख चुके थे इसकी अंग्रेजी हो जाएगी वाई हैड यू रिटर्न ए लेटर बिफोर आई सेल्पट। दूसरा एग्जाम्पल है, सूरज छिपने से पहले कितने बच्चे सो चुके थे। तो इसमें पहले के बाद वाला वाक्य है कितने बच्चे सो चुके थे, इसको हम सबसे पहले बनाएंगे। तो इसका बनेगा हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड सेल्पट और इसके बाद हम पहले के लिए प्रयोग करेंगे बिफोर और पहले के पहले वाला वाक्य है सूरज छिपने से, तो इसका बनेगा द सनसेट। तो इस प्रकार सूरज छिपने से पहले कितने बच्चे सो चुके थे इसकी अंग्रेजी हो जाएगी हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड सेल्पट बिफोर द सनसेट। तीसरा एग्जाम्पल है, डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी ने क्या खाया था। तो इस वाक्य में बाद वाले वाक्य रोगी ने क्या खाया था इसको हम सबसे पहले बनाएंगे। तो इस वाक्य में क्या बीच में आ रहा है तो क्या की स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे वॉट और उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब डेट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। इस वाक्य में सब्जेक्ट है रोगी के लिए हम प्रयोग करेंगे द पेशेंट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी खाना के लिए हम प्रयोग करेंगे ईट और उसके बाद हम बाद के लिए प्रयोग करेंगे आफ्टर। तो व्हाट डिड द पेशेंट ईट आफ्टर यहाँ तक हो गया और उसके बाद हम वाक्य का दूसरा भाग डॉक्टर साहब के जाने की, तो इसको हम बनाएंगे द डॉक्टर हैड गॉन। तो इस प्रकार डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी ने क्या खाया था इसकी अंग्रेजी हो जाएगी व्हाट डिड द पेशेंट ईट आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। चौथा एग्जाम्पल है, हमारे आने से पहले वह लड़की कौन सा गाना गा चुकी थी। तो इस वाक्य में पहले के बाद वाला वाक्य वह लड़की कौन सा गाना गा चुकी थी इसको हम सबसे पहले बनाएंगे। तो कौन सा गाना इसके लिए हम प्रयोग करेंगे विच सॉन्ग, उसके बाद हम हेड का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम उस लड़की यानी वह लड़की के लिए प्रयोग करेंगे दैट गर्ल और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में क्रिया है गाना के लिए हम प्रयोग करते हैं सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, SUNG। तो इस प्रकार विच सॉन्ग हैड दैट गर्ल संग। उसके बाद हम पहले के लिए प्रयोग करेंगे बिफोर और हमारे आने से इसके लिए हम प्रयोग करेंगे वी केम। तो इस प्रकार हमारे आने से पहले वह लड़की कौन सा गाना गा चुकी थी इसकी अंग्रेजी हो जाएगी विच सॉन्ग हैड दैट गर्ल संग बिफोर वी केम। अब है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इन वाक्यों को अंग्रेजी में बनाने का फॉर्मूला है एक बिफोर के लिए और एक आफ्टर के लिए, यानी दो फॉर्मूले हैं। अब हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, क्या बस छूटने से पहले हम बस स्टैंड नहीं पहुंच गए थे। तो इस वाक्य में पहले के बाद वाला वाक्य है यानी हम बस स्टैंड नहीं पहुंच गए थे, इसको हम सबसे पहले बनाएंगे और वो
पहले वाले फॉर्मूले के हिसाब से बनाएंगे। तो पहले वाले फॉर्मूले के हिसाब से हम सबसे पहले हेड लाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पहले के बाद वाले वाक्य में सब्जेक्ट है हम के लिए हम प्रयोग करेंगे वी का, और उसके बाद हम नोट का प्रयोग करेंगे। हेड वी नोट यहाँ तक हो गया, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ इस वाक्य में क्रिया है पहुँचना के लिए हम प्रयोग करते हैं रीच की थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड। बस स्टैंड के लिए हम प्रयोग करेंगे द बस स्टैंड, और पहले के लिए हम प्रयोग करेंगे बिफोर। तो इस प्रकार हैड वी नॉट रीच्ड द बस स्टैंड बिफोर, यहाँ तक हो गया बस छूटने से पहले। अब हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पहले के लिए हम प्रयोग करेंगे बिफोर, और बस छूटने से इसके लिए हम प्रयोग करेंगे द बस स्टार्टेड। तो इस प्रकार क्या बस छूटने से पहले हम बस स्टैंड नहीं पहुँच गए थे, इसका अंग्रेजी में हो जाएगा हैड वी नॉट रीच्ड द बस स्टैंड बिफोर द बस स्टार्टेड। दूसरा एग्जाम्पल है क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी नहीं बज चुकी थी। तो इसमें भी पहले आ रहा है, यानी बिफोर वाला सेंटेंस है। तो इसको भी हम पहले वाले फॉर्मूले के हिसाब से बनाएंगे। तो पहले वाले फॉर्मूले के हिसाब से हम सबसे पहले हेड का प्रयोग करेंगे, और हमें यह ध्यान रखना है कि पहले के जो बाद वाला हिंदी में वाक्य होता है उसको हम अंग्रेजी में पहले बनाते हैं। तो यहाँ घंटी नहीं बज चुकी थी, इसको हम सबसे पहले बनाएंगे और इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो फॉर्मूले के हिसाब से हेड लाएंगे सबसे पहले, और उसके बाद घंटे के लिए प्रयोग करेंगे हम द बेल, हेड द बेल। उसके बाद नोट का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। बजना के लिए हम प्रयोग करते हैं रिंग, और रिंग की थर्ड फॉर्म होती है रंग, RUNG रंग। तो हेड द बेल नोट रंग, यहाँ तक हो गया। इसके बाद हिंदी में वाक्य में बचा हुआ है मेरे स्कूल पहुँचने से पहले। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट है मेरे, तो यहाँ मेरे यानी आई, और पहुँचने के लिए हम प्रयोग करते हैं रीच, और रीच की सेकंड फॉर्म होती है रीच्ड, और स्कूल के लिए हम प्रयोग करेंगे द स्कूल। तो इस प्रकार मेरे स्कूल पहुँचने से पहले, इसका हो जाएगा बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। तो इस प्रकार क्या मेरे स्कूल पहुँचने से पहले घंटी नहीं बज चुकी थी, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी हैड द बेल नॉट रंग बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। तीसरा एग्जाम्पल है मेरे स्कूल जाने के बाद क्या मेरी माँ ने मेरी शर्ट नहीं धोई थी। इस वाक्य में हम बाद वाला वाक्य क्या मेरी माँ ने मेरी शर्ट नहीं धोई थी, इसको हम सबसे पहले बनाएंगे। तो इसको हम दूसरे वाले फॉर्मूले के हिसाब से बनाएंगे। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम सबसे पहले डिड का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट है यहाँ माई मदर यानी मेरी माता। तो डिड माई मदर, उसके बाद हम नोट का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यहाँ दूसरे वाले वाक्य में क्रिया है धोना के लिए हम प्रयोग करते हैं वॉश, WASH, और मेरी शर्ट के लिए हम प्रयोग करेंगे माई शर्ट। तो इस प्रकार डिड माई मदर नॉट वॉश माई शर्ट, यहाँ तक हो गए। और उसके बाद वाक्य का दूसरा भाग बचा हुआ है मेरे स्कूल जाने के बाद। इस वाक्य में सब्जेक्ट है मेरे यानी आई, और आई के बाद हम हेड का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्रिया है जाने के लिए हम गो का प्रयोग करते हैं, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन, GONE, आई हैड गॉन, और स्कूल के लिए हम प्रयोग करेंगे टू स्कूल। तो इस प्रकार मेरे स्कूल जाने के बाद, इसका हो जाएगा आफ्टर आई हैड गॉन टू स्कूल, और ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा। यानी मेरे स्कूल जाने के बाद क्या मेरी माँ ने मेरी शर्ट नहीं धोई थी, इसका हो जाएगा अंग्रेजी में अनुवाद डिड माई मदर नॉट वॉश माई शर्ट आफ्टर आई हैड गॉन टू स्कूल। अब है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का दूसरा प्रकार, जिसमें ऐसे वाक्य होंगे जिनके बीच में क्यों नहीं, क्या नहीं, कैसे नहीं जैसे शब्द होंगी, और इनको बनाने के फॉर्मूले हैं दो, एक बिफोर के लिए और एक आफ्टर के लिए। तो हम एग्जांपल्स लेते हैं। पहला, मेरे सोने से पहले तुम पत्र क्यों नहीं लिख चुके थे। इस वाक्य में दो भाग हैं, जिसमें पहला है मेरे सोने से, और दूसरा है तुम पत्र क्यों नहीं लिख चुके थे। हमें यहाँ ध्यान रखना है कि जो दूसरा वाला भाग होता है उसको हम अंग्रेजी में सबसे पहले बनाते हैं, यानी तुम पत्र क्यों नहीं लिख चुके थे, इसको हम सबसे पहले बनाएंगे। तो यहाँ पहले यानी बिफोर वाला है, तो हम बिफोर वाला फॉर्मूला लगाएंगे।
तो उस फॉर्मूले के हिसाब से हम सबसे पहले डबल एच क्वेश्चन वर्ड यानी जो भी क्वेश्चन वर्ड आ रहा है हिंदी में उसकी स्पेलिंग लिखेंगे। तो यहाँ क्यों आ रहा है, क्योंकि स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे वाई और उसके बाद हम हेड का प्रयोग करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट है यहाँ तुम यानी यू, और यू के बाद हम नोट का प्रयोग करेंगे जैसा कि फॉर्मूले में बताया गया है। और उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यहाँ क्रिया है लिखना, लिखना के लिए हम प्रयोग करते हैं राइट, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, WRITTEN। पत्र के लिए हम प्रयोग करेंगे ए लेटर। तो इस प्रकार तुम पत्र क्यों नहीं लिख चुके थे, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी वाई हैड यू नॉट रिटन ए लेटर। और वाक्य का पहला भाग बचा मेरे सोने से पहले, तो इसका हो जाएगा बिफोर आई सेल्फट फॉर्मूले के हिसाब से। यानी इस फॉर्मूले में क्या है, पहले वाले में सब्जेक्ट लाना है बिफोर के बाद, तो सब्जेक्ट है मेरे यानी आई, और आई के बाद सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो यहाँ सोने से, सोने के लिए हम प्रयोग करते हैं स्लिप, स्लिप की सेकंड फॉर्म होती है सेल्फट, SLEPT सेल्फ्स। तो इस प्रकार मेरे सोने से पहले तुम पत्र क्यों नहीं लिख चुके थे, इसका अंग्रेजी में हो जाएगा अनुवाद वाई हैड यू नॉट रिटन ए लेटर बिफोर आई सेल्फट। दूसरा एग्जाम्पल है डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी ने क्या नहीं खाया था। तो इस वाक्य में भी दो भाग है, डॉक्टर साहब के जाने के और दूसरा है रोगी ने क्या नहीं खाया था। तो हम दूसरा वाला सबसे पहले बनाएंगे, रोगी ने क्या नहीं खाया था। तो इस वाक्य को हम दूसरे वाले फॉर्मूले के हिसाब से बनाएंगे। तो हम सबसे पहले डबल एच वर्ड लाएंगे यानी डबल एच क्वेश्चन वर्ड। तो यहाँ क्या है, क्या की स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे वॉट, WHAT वॉट। उसके बाद हम फॉर्मूले के हिसाब से डिड का प्रयोग करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट का। तो यहाँ सब्जेक्ट है रोगी और रोगी के लिए हम प्रयोग करेंगे द पेशेंट। तो व्हाट डिड द पेशेंट, उसके बाद हम नोट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्रिया है खाना, खाना के लिए हम ईट का प्रयोग करते हैं। तो रोगी ने क्या नहीं खाया था, इसका हो जाएगा व्हाट डिड द पेशेंट नॉट ईट। अब वाक्य का पहला भाग बचा हुआ है डॉक्टर साहब के जाने के बाद, तो इसका हो जाएगा आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, जैसा कि फॉर्मूले में बताया गया है। यानी आफ्टर के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट है यहाँ इस वाक्य में डॉक्टर यानी द डॉक्टर, और उसके बाद हम हेड का प्रयोग करेंगे और उसके बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्रिया है जाना, जाना के लिए हम गो का प्रयोग करते हैं, गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो इस प्रकार डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी ने क्या नहीं खाया था, इसका अंग्रेजी में हो जाएगा अनुवाद व्हाट डिड द पेशेंट नॉट ईट आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन।